भाई क्या हालचाल। अरे यार ये तो किसी और की डाल देखो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे। आज हम करने वाले मेटल्स और नॉन मेटल्स का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि भैया ये वीडियो होने वाला है आपके लिए गेम चेंजिंग। क्योंकि आज आपके बनने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो के बीच बीच में बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को भूल के भी मत स्किप करना। समझ गए ना मेरे भाई मेरे बहन। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होना है। ठीक है चपड़ संजू। तो आज आप सबसे पहले समझो भैया, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ये तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझ ध्यान से। पीरियोडिक टेबल रहता है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके थोड़े नाम कर लेना। ठीक है, उसको वन शॉट में समझाया है। उसके लिए एक डिटेल में ट्रिक लेके आ जाओ पीरियोडिक टेबल याद करने। सो मेटल, मेटल क्या होता है। कभी आपने आपकी मम्मी के, माता जी के गले पे सोना देखा होगा, उसको टच करके देखना कैसा हार्ड रहता है। मेटल्स क्या रहते हैं, हार्ड। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, धीरे धीरे समझेंगे। सो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड। जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर का ग्लास देखा होगा, खिला देखा होगा, नील, ये सारे मेटल्स है। निकल, सिल्वर, ये सारे मेटल्स, क्योंकि ये हार्ड रहते हैं टच करने में। इससे हमें पता चलता है कि वो मेटल है। पर कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। नॉन मेटल क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट। क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन वगैरह सब। ठीक है, वैसे तो ये इमेजेस में तो सही नहीं रहता, बट अभी के लिए बस इतना समझो। कुछ एक्सेप्शन इसमें भी है, इसमें भी है। जैसे कि डायमंड हो गया, डायमंड तो हार्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या करता है पता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी दिखाता है। देखो, मेटलॉइड क्या, एलिमेंट्स दैट शो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। सो मेटलॉइड क्या होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल। ठीक है, ये बीच वाला होता है। ठीक है, बीच वाला जो कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज दिखाता है बोथ किसका, मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब ये है मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में एक एक करके सब समझते हैं। ठीक है, जो मेटल होता है, ठीक है, मेटल देखो ध्यान से, एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो जो मेटल होता है वो दान करता है। क्या होता है, दान बिंदा। तो वो क्या दान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है। क्या करता है, डोनेट। तो जब कोई भी चीज हम डोनेट करते हैं तो हमारे मन में पॉजिटिविटी आती है, हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है, इसीलिए डोनेट करना। लेकिन जब आप कोई को डोनेट करते हो तो खुद से तो कुछ ना कुछ होते हो, समझ रहे हो। तो ये क्या होता है, हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं भैया, डोनेट। और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो पॉजिटिव आयंस बनते हैं, जिसको बोलते हैं हम कैट आयन। क्या बोलते हैं भैया, कैट आयन। अब इसको याद कैसे रखो, देखो कैट, कैट मतलब क्या, बिल्ली। बिल्ली मतलब पॉजिटिविटी। हमारा टुक टुक याद है, टुक टुक पुराने वीडियोस में देखना टुक टुक। ठीक है, हमारा भाईचारा वाला टुक टुक हमारे वीडियोस में आते रहते हैं। सो कैट मतलब क्या, पॉजिटिव। तो क्या बनता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आयन, कैट आयन, पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल क्या कर रहा है, अगर ये दान कर रहा है, नॉन मेटल बोलता है हम भिखारी है भैया, हमारे से कुछ नहीं होता है, हमें दे दो इलेक्ट्रॉन, हमें दे दो इलेक्ट्रॉन, दान कर दो। तो एलिमेंट्स दैट फॉर्म नेगेटिव आयन, बाद में बताता हूँ, बाद में। बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले रहा है। क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, कैट आयन मतलब पॉजिटिव आयंस, एन आयन मतलब नेगेटिव आयंस। क्या, नेगेटिव आयंस। अब इसको याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखे भैया बताओ। देखो, आनियन प्याज को देखा, कटक 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 करके काटे, कटक 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 करके प्याज को काटे। तो आनियन पसंद नहीं है, आनियन खाते हो, कैसा लगता है, शेर खाने नहीं होता है ना, तो उसको नेगेटिव समझो। क्या, नेगेटिव। सो आनियन क्या हो गया, नेगेटिव आयन, एन। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, जब वो पॉजिटिविटी देगा तो उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, नेचर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्यों, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। और ये क्या हो जाएगा, ये तो भैया ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, लालची हो गया, सिर्फ ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। सो दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तो समझ में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, भैया को सपोर्ट, छोटा सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, नेक्स्ट मजाक कर रहा हूँ, सपोर्ट कर दो यार, इतना तो कर ही सकता हूँ भाई के लिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखो। अब इसको कैसे आ रहा है ना, एन ए, ना के, नाक में एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। क्या था भैया, मेटल का। एक आंटी थी जिसके पास मेटल था। ठीक है, नाक में क्या था, गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम। नाक में, ठीक है देखो, नाक में गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम था। क्या था, एल्यूमिनियम। बस इतना याद होगा, काल्पनिक है। ठीक है मेरे भाई। सो नाक, एन ए के, यानी कि सोडियम मतलब ना, के मतलब पोटेशियम। ठीक है, में, ठीक है, गोल्ड मतलब एयू, एल्यूमिनियम और कॉपर, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, ये ट्रिक हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नॉन मेटल। अब इसको कैसे याद रखे भैया, देखो, चेतन,
देखो इसका ट्रिक लिख रहा हूँ, चेतन, एक सेकेंड ना कलर चेंज कर लो, दिख नहीं रहा होगा। चेतन उड़ीसा से चॉकलेट बार लाया। तो चेतन उड़ीसा गया भाई, उन्होंने बोला हम तो चॉकलेट बार लेंगे, क्या लेंगे, चॉकलेट बार। तो चेतन, सी, सी से क्या हो गया भैया हमारा कार्बन, उड़ीसा, ओ से ऑक्सीजन, से सल्फर, एस, ठीक है मेरे भाई, सल्फर, चॉकलेट, सीएल मतलब क्लोरीन, बार मतलब ब्रोमीन। समझा गया, बहुत आसान है, एक एक करके सारी चीजें रीड करो समझो, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भैया क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। देखो ध्यान से, अब इसके कुछ फीचर देख लो। मेटल क्या होता है, पॉजिटिव दे रहा है, दान कर रहा है, इसकी आ रही है। नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, वो दान कर रहे हैं, तो अपने पास से क्या लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो अपने पास से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे कि आप कभी किसी गरीब को, ठीक है, अच्छा काम करते हो, वेरी गुड, ऐसा करना, दान कर रहे हो, और आपके पास मान लो 100 रुपीज है, पैसा मत देना, कुछ खाने के लिए देना, ठीक है, 100 रुपीज दिए, तो पैसा भी देना जरूरी है, कभी कुछ प्यास लगे, कुछ इमरजेंसी हो गई, ठीक है। तो आपने मान लो 100 रुपीज दिया, तो 50 रुपीज, 100 रुपीज आपके पास 100 था, तो आपने पूरा दे दिया, आपके पास बचा क्या, कुछ नहीं, तो आपने लूज किया ना वो पैसे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो दान करता है अपने पास से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, जिसको बोलते हैं हम कैटायन, पॉजिटिव, कैट कैट पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टेंड टू गेन, ये तो ले रहा है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, अब अगला देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स है। ना फेंकू कॉपर, क्या भैया ने बोला, ना फेंकू कॉपर, कॉपर को फेंकना मत, खजाना है हमारे मेटल्स में, सो इसको याद है, ना फेंकू कॉपर, ठीक है, ना फेंकू कॉपर, ना मतलब सोडियम, फेंकू मतलब आयन, कॉपर मतलब सी, ठीक है। अब नॉन मेटल, इसको याद ना कॉस थीटा से, कैसे, कॉस थीटा, कॉस सी से कार्बन, ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, कॉस थीटा तो याद रखना, मैथ्स में होता है ना कॉस थीटा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो इसके। जो मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइन होते हैं, चमकते हैं, सोना को दिखाओ चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है, शाइनिंग सरफेस। सो मेटल शाइन करते हैं, नॉन मेटल शाइन नहीं करते, ठीक है मेरे भाई। और कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, एक्सेप्शन जैसे नॉन मेटल आयोडीन और ग्रेफाइट, वो दोनों क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। सो सारे इसमें दे दिया गया। नेक्स्ट है हार्डनेस, मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड रहते हैं, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट रहते हैं, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड, ठीक है, जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस रहता है। मेलिएबिलिटी, क्या भैया, मेलिएबिलिटी, ठीक है, मेलिएबिलिटी मतलब उसको पकड़ के, उस एलिमेंट को पकड़ के ऐसा ठप 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 मार के शीट्स में कर सकते हैं, क्या, शीट्स में। सो कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, जिसको बोलते हैं हम मेलिएबल। समझ में आ गया, इसको याद है एमएस से, याद नहीं आता शीट्स ना, तो एमएस मेलिएबल मतलब शीट्स, और ये आसानी से टूट जाएगा, ब्रिटल रहता है, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है, तो जितना हो सके उतना स्पीड बढ़ाते हैं। स्टेट देखो, मेटल रहता है वो हमेशा सॉलिड, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट्स में होता है, ठीक है। कंडक्टिविटी, मेटल ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो बोलता है भैया हम बिजली को आर पार करने देते हैं, तो ये बोलता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब नॉन मेटल क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, डेफिनेटली अगर मेटल गुड कंडक्टर है तो नॉन मेटल क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी, अभी आप मंदिर में जाते हो, बेल बजाते हो, नमस्ते, जय श्री राम बोलते हो, ठीक है, जब आप बेल बजाते हो तो जो बेल रहता है वो मेटल का होता है, टंग करके बजता है, सोनोरिटी। देखो तो मेटल क्या होता है, सोनोरस रहता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन मेटल, नॉन सोनोरस, वहां से बेल का आवाज ही नहीं आएगा यार। तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी, टन टन टन, याद आ रहा है सॉन्ग, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन, समझ आ गया वैसा। चलो आ जाओ, क्या बताओ, गाने वाने से जल्दी सब चीजें याद रह जाता है, इवन मुझे भी एक टाइम पे याद रह जाता था, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझिए। केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा भैया, मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। लो हो गया, देखो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बन गया। और जो मेटल ऑक्साइड जो बनता है ना, वो बेसिक होता है नेचर में, क्या होता है भैया, ये बेसिक होता है नेचर में, इन नेचर, ठीक है मेरे भाई, देख लो ध्यान से, बेसिक इन नेचर। जैसे कि मेटल देखो, मैग्नीशियम एक मेटल है, क्या है भैया, मेटल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम भी बना था, एक्सपोर्ट केमिकल में गया था, जब हीट किया तो व्हाइट बेसिक लाइट आया, फिर पाउडर बन गया, तो ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर बन गया। ये जो बनता है ना, ये बेसिक होता है नेचर में, क्या होता है नेचर में।
तो ये क्या मेटल ऑक्साइड था, क्या था भैया, मेटल ऑक्साइड। ठीक है मेरे भाई। अब अगला कॉपर, ये भी मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक लेयर बन गया, क्या बन गया, ब्लैक लेयर। ठीक है, अब एक और चीज याद हो, सिल्वर एंड गोल्ड, जो सिल्वर और गोल्ड रहते हैं ना वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, रिएक्टिव नहीं रहते। सो डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। रिएक्टिविटी सीरीज में सब समझा दूंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, नॉन मेटल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। जो नॉन मेटल रहता है वो क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड कब, एसिडिक नेचर में। ठीक है, जैसे कि ये रहेगा कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं चीजें, फटाफट से सुना करो, नोट करते रहो ना। ठीक है, ये रैपिड रिवीजन बहुत ही बढ़िया रहेगा रिवीजन के लिए। ठीक है मेरा भाई, चलो आ जाओ। अब देखो ध्यान से, अगला है भैया मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। जो कि मैंने बताया मेटल ऑक्साइड, जैसे कि अभी एक चार्ट याद रखना, लिटमस पेपर इंडिकेटर होता है। लिटमस क्या होता है, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर होता है, क्या, इंडिकेटर। अब भैया बोल रहे हैं इंडिकेटर क्या हो रहा है, इंडिकेटर क्या करता है पता है, एक केमिकल का नेचर डिटेक्ट करता है, जैसे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। सो इंडिकेटर क्या करता है, टर्न्स मॉइस्ट रेड, रेड लिटमस को क्या कर रहा है, ब्लू, रेड से क्या कर रहा है, ब्लू। जैसे कि अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना, बस। अब एक चीज समझना आपको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये क्या करता है पता है, एसिडिक का भी नेचर करता है वो, और बेसिक वाला भी नेचर कैरी करता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसका डेफिनेशन, सम मेटल ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ये दोनों दिखाता है, हम एसिडिक भी है भैया और बेसिक वाले भी है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये है रिएक्टिविटी सीरीज, इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, आयरन, जिंक, कार्बन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। चलो के पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये तो पूरा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब यहाँ से ना ये जो ऊपर वाला है, ये मोस्ट रिएक्टिव क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, और नीचे वाला है वो लीस्ट रिएक्टिव वाला है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वो सब दे दिया गया है, देखो ध्यान से, देख लो ध्यान से। अब एक चीज समझो, ज्यादा ऊपर है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसको कैसे याद रखना है, पूरे नाम को यार मुझे भैया हमें नहीं आता है, इसको ऐसे याद रखना है, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी। क्या, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी, पोटेशियम पी, प्लीज स्टॉप सोडियम, लिटिल लिथियम, क्यूट सीयू, सीयू में नहीं है, कैल्शियम क्यूट, मंकी एम, मैग्नीशियम एम जी। ठीक है, एंड क्लेवर जिब्रा, एंड मतलब एल्यूमिनियम, क्लेवर मतलब कार्बन, जिब्रा मतलब जिंक, इन मतलब आयरन, हैप्पी सनी गार्डन, हैप्पी मतलब एच मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, हैप्पी सनी मतलब सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, पर एक चीज, हैप्पी कूल, हैप्पी कूल सनी गार्डन। ठीक है, तो इधर एक मिस हो गया, कूल मतलब कॉप। ठीक है, तो आप इससे पूरे याद कर सकते हो। प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी, देखो प्लीज मतलब पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, देखो ऐसे, प्लीज पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, लिटिल लिथियम, क्यूट कैल्शियम, मंकी मैग्नीशियम, एंड एल्यूमिनियम, क्लेवर कार्बन, जिब्रा जिंक, आयरन, हैप्पी, हाँ इन मतलब आयरन। ठीक है मेरे भाई, आयरन, हैप्पी हाइड्रोजन, कूल मतलब कॉपर, सनी मतलब सिल्वर, गार्डन मतलब गोल्ड। ये ट्रिक्स आप पूरा इसलिए याद है ना, एक बार ट्रिक कर लो 2 मिनट में याद हो जाएगा, 2 बार ट्रिक लर्न करो तुरंत याद हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन विद वाटर, मेटल जब रिएक्ट करता है पानी के साथ तब क्या बनता है, फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है भैया, और हाइड्रोजन गैस देता है, देख लो ध्यान से इधर, ना मतलब सोडियम ये था मेटल, पानी के साथ रिएक्ट किया, मेटल हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आयो। ये है कुछ जो रिएक्ट करते स्लोली, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। और ये है जो फास्ट मतलब रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे गोल्ड सिल्वर बोला था, देखो कॉपर। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ध्यान से, नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, इसको याद कर लो, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, नॉन मेटल सीधे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते भैया, बोलते हम रिएक्ट ही नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है भैया रिएक्शन विद एसिड्स। ठीक है, मेटल, ठीक है, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। देखो जैसे मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल देखो, Zn जिंक मेटल था, एसिड HCl ये था भैया हमारा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ZnCl2 ये बन गया हमारा सॉल्ट, Zn
Cl2 और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है मेरे भाई। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते और नॉन मेटल पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, वो बोलते भैया आप शुद्ध आदमी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट से कंपाउंड। मान लो ये था हमारा सुलेमान, ये थी उसकी मोहतरमा, कौन थी भैया, मोहतरमा। ठीक है, ये दोनों साथ में थे। इसने लाया अपने दोस्त को जो कि था बॉडी बिल्डर, हट्टा कट्टा डोले शोले सब कुछ थे भैया, देखो जिम में जाता था, गाड़ी घर मकान बंगला सब कुछ था हमारे सुले पास। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी मोहतरमा तो पार्टी बदल नहीं देगी, उसके पास सब कुछ है तो वो उसके साथ चली गई। ठीक है, तो ये मोर रिएक्टिव था। और ये तो भैया हमारे तरह थोड़ा बहुत, हमारे तरह ना अगर सर की तरह बहुत काम करो कम कमाओ छोटी मोटी जिंदगी जीते हैं बच्चों को पढ़ा वढ़ा के। ठीक है, इससे तो ये हो गया लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव ने इसको बाहर मारा और कंपाउंड इसके साथ बना लिया। तो वैसे ही हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट स्पेशली लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड, जैसे कि जिंक, ये था मोर रिएक्टिव। क्या था भैया ये, मोर रिएक्टिव। कॉपर सल्फेट CuSO4, 4 इधर आ जा भाई, उधर क्या कर रहा है, इधर 4 4 नीचे आएगा, याद है ना जहाँ भी ऊपर दिख रहा है नीचे। कॉपर सल्फेट Zn किसको धक्का मारा, Cu, ये तो लेस रिएक्टिव था बाहर आ गया, ZnSO4 और बचा गया हमारा लास्ट Cu। Cu क्या बन गया हमारा, लीस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना समझ में? ठीक, चलो आज। और ये पूरा एक और रिएक्शन आयरन, ठीक है वगैरह सबका। तो आयरन ये मोर रिएक्टिव था, इसने सीओ को बाहर मारा, सीओ अकेला पड़ गया। हमेशा ना सीओ रहता है ना, मोस्ट नहीं बहुत कम रिएक्टिव रहता है सीओ, हमेशा याद करना सीओ लेस रिएक्टिव रहेगा, लेस रिएक्टिव। अब कोरोजन किसी भी मेटल सरफेस पे, ठीक है, पानी मॉइस्चर एसिड, ठीक है, मॉइस्चर है एसिड अटैक करता है और हवा, ये तीनों चीज अटैक करते हैं। ठीक है, तब बनता है हमारा कोरोजन, कोरोड हो जाता है वो चीज। ठीक है, डेफिनेशन देखो, स्लो हीटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एयर मॉइस्चर एक्सेट्रा, रस्टिंग ऑफ आयरन इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्टार मार्क करो इंपॉर्टेंट। आयरन था, ऑक्सीजन ये 2 नीचे आएगा, ठीक है, 2 ये नीचे इधर, H2O ऐसा H2O नीचे आएगा। ठीक है, ध्यान देना जो नंबर है सारे जितने भी बाजू में दिख रहे हैं ऐसा डैश किया सब नीचे होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ Fe2O3 बना और X.H2O, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन मेथड, कोरोजन को पेंडिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, रस्टिंग ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, रस्टिंग मतलब कोरोजन। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट है भैया एलॉय। क्या भैया, एलॉय, एलॉय क्या होता है पता है, एलॉय कुछ नहीं होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। क्या होता है भैया ये, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल का मिक्स, मिक्सचर ऑफ मेटल। ठीक है मेरे, ठीक है। सो एलॉय का डेफिनेशन देखो, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों साथ में है। इसके साथ क्या आ रहा है, मेटल प्लस नॉन मेटल, इन दोनों का मिक्सचर से क्या बनता है, मेटल। ठीक है मेरे, यहाँ पे समझ में आ गया, हाँ भैया सब समझ में आ गया। अब अगला भैया आयोनिक बॉन्डिंग। क्या, आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है मेरे भाई, तो आयनिक कंपाउंड जैसे कि ये देखो इधर लिखा आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl। क्या, NaCl, जो Na होता है वो होता है मेटल, क्लोरीन होता है वो नॉन मेटल, इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और इसमें नेगेटिव। ठीक है, तो NaCl इसका एग्जांपल, इसका इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड और कुछ बचा है, खत्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए, चैप्टर खत्म। आयनिक कंपाउंड जैसे कि आयनिक कंपाउंड से होता है, सॉलिड को देखा है कैसा रहता है, सॉलिड 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 रहता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है, पानी में मिल जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि आयंस है इसमें। सो एक्वस पानी में मिलाते ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है भैया ने लाया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नहीं भैया ये टॉपिक्स नहीं, ये सारे क्वेश्चन है। किस तरह के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कर लेना। ऐसा मुझे लगता है 2026 के पेपर में इधर से एक सवाल आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तुम देख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे भैया ने आपको शुरू में बोला था क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सारे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना, एग्जाम से इधर से सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्रीनशॉट मार लो और फटाफट से भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मोटो व्लॉग में भी आ जाना, रोहित शर्मा मोटो व्लॉग्स है, ये हमारे चैनल है, सर्च कर लेना रोहित शर्मा मोटो व्लॉग्स।
इसमें ट्रैवलिंग वगैरह सब कंटेंट बनाते रहता हूँ अलग अलग तरह के, ठीक है। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में है, अगले वीडियो में। चलो दोस्तों